बनिया, मारवाड़ी और गुजराती, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड पर भी पैसा सोच समझ कर खर्च करते हैं और ब्रेकअप होने के बाद उसका भी हिसाब ले लेते हैं। ये लोग अपने ब्रेन के अंदर एक इनबिल्ट कैलकुलेटर लेकर पैदा होते हैं। हिसाब के मामले में इनसे कोई नहीं जीत सकता। भारत के टॉप 10 अमीर लोगों में से 8 लोग आपको बनिया ही मिलेंगे। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का 1% होने के बाद भी 24% टैक्स अकेले बनिया देते हैं। बनिया कम्युनिटी के लोग क्यों होते हैं इतने अमीर, डिकोड करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। उससे पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बनिया शब्द के नाम के अंदर ही व्यापार है। बनिया का मतलब होता है वाणिज्य, वाणिज्य मतलब होता है व्यापार। जिनके नाम के अंदर ही व्यापार है, उनके व्यापार के अंदर तो स्किल्स तो बहुत अच्छी होगी ही होगी। बनिया अपने धंधे को अपने बच्चे से भी ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी बहुत सिंपल फिलोसॉफी होती है कि कोई भी धंधा या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि एक बनिया एक मिठाई की दुकान भी खोल लेगा, किराने का भी काम कर लेगा, सुई का गोदाम भी खोल लेगा, वो कैसे भी कमा लेगा क्योंकि उसके पास है व्यापार की स्किल्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बनिए कंजूस होते हैं। बनिया इक्वल्स टू कंजूस। बनियों को कंजूसी का दर्जा दिया जाता है कि भैया ये लोग तो बहुत कंजूस होते हैं, एक एक रुपया बचाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बनिया लोग कंजूस नहीं होते, ये वाइज टू मनी होते हैं। ये जानते हैं पैसे की वैल्यू क्या होती है, ये समझते हैं कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी के घर में अगर पंखा खराब हो गया और इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि इसका कैपेसिटर खराब हो गया, नया लगाना पड़ेगा, अगर मैं लगाऊंगा तो ये 100 रुपये में पड़ेगा और आप अगर बाहर से मुझे लाके दोगे तो मैं लगा लूंगा। तो साधारण आदमी, जो नॉर्मल आदमी होगा, वो क्या करेगा, वो गाड़ी लेकर जाएगा 5 किलोमीटर दूर और वहां से लेकर आएगा कैपेसिटर और लाकर देगा और उससे लगवाएगा। इसी जगह अगर कोई बनिया होता तो वो क्या करता कि वो सीधा उसी को पैसे देता कि भाई तू जाने, तू जा और तू लगा ले इसको, क्योंकि उसको टाइम की वैल्यू पता है। वो गाड़ी लेकर खुद जाएगा, 4 से 5 किलोमीटर जाएगा, वहां पर जाकर मोल तोल करके भाव कम कराएगा। इससे अच्छा वो 50 रुपये उसको ज्यादा देकर अपने टाइम को बचा लेगा। आधा दिन वहां पर आने जाने में खराब करने से अच्छा आधा दिन बचाएगा। इसलिए बनिए इतने समझदार होते हैं, ये जानते हैं अपने टाइम की वैल्यू। इनको पता है जितने ये पैसे बचाने के लिए अपना टाइम खराब करेंगे, उतना ही टाइम अगर अपने धंधे पे बैठेंगे तो उससे ज्यादा कमा लेंगे। अगर बनिए कंजूस होते तो ये अपनी वेडिंग के अंदर करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर देते। एक नॉर्मल आदमी की बजाय एक बनिए की शादी के अंदर करोड़ों रुपए का वो खर्चा कर देता है। पैसे की वैल्यू को टाइम के साथ में मेजर करना एक बनिया अच्छी तरह से समझता है कि पैसे की वैल्यू इक्वल्स टू टाइम की वैल्यू को अच्छे से समझता है। इनके पास में इतनी अर्निंग कैपेसिटी क्यों होती है? क्योंकि ये लर्निंग कैपेसिटी के अंदर पैसा लगाते हैं। ये सीखने के अंदर कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। लर्निंग कैपेसिटी के अंदर ये हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि इनको धंधा बढ़ाना है तो धंधे के अंदर इनको जो जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे सीख लेंगे। ये अकाउंट्स तो इनका तेज होता ही है, गणित के अंदर तो इनकी पूछो ही मत। इतना इनबिल्ट कैलकुलेटर लेकर पैदा होते हैं कि मेरा एक दोस्त है बनिया है, हम कभी कहीं भी कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं किसके कितने हुए, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है ये तेरे इतने हुए, तेरे इतने। और इनका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग होता है जिसकी बात ही छोड़ दो। ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर एक बनिया है और उसकी कोई दुकान है तो वो अपने बच्चे को अपने दुकान पे बिठाकर प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। थ्योरी नॉलेज तो उसको देगा, कोई यूनिवर्सिटी से उसको BBA MBA करवा के डिग्री दे देगा, बट उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, क्योंकि BBA MBA वाली डिग्री के अंदर आपको प्रैक्टिकली नहीं बताया जाएगा आपको व्यापार करना कैसे है। लेकिन एक बनिया अपने बेटे को हमेशा वही चीजें सिखाएगा, वही स्किल्स सिखाएगा जो उसको प्रैक्टिकली धंधे में इम्प्लीमेंटेड करनी है। इन लोगों की अपने कम्युनिकेशन पे क्या शानदार पकड़ होती है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर बैठते हैं और लोगों से जब डील करते हैं तो इनका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है। ये हर एक आदमी से रिलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि एक व्यापार का सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से अगर रिलेशन बना सकते हैं, उससे बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। आम घरों के अंदर पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, खेल कूद की बातें होती हैं, लेकिन आप देखेंगे एक बनिया फैमिली के अंदर पैसों की बातें होंगी, शेयर मार्केट की बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी, गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है, इनकी बातें होंगी। एक बनिया जो होता है अपनी पूरी फैमिली के साथ में यही बातें डिस्कस करता है कि व्यापार कैसा चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है, अप्स क्या है, डाउन्स क्या है। उनके परिवार के अंदर आप देखेंगे डाइनिंग टेबल जब सजती है तब पैसों से स्टार्ट होती है बातें, और जब खाना सबका फिनिश होता है तब तक पैसों से ही इनकी बातें खत्म होती हैं। और ये अपनी फैमिली के और अपने रिलेटिव्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इन लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा देखी जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, भगवान के अंदर इनकी अत्यंत श्रद्धा होती है। लोग कहते हैं कि एक आम आदमी प्याज खाता है और बनिया ब्याज खाता है। ये लाइन कहाँ से निकल के आई? क्योंकि एक बनिया के पास में अगर घर पे पैसा पड़ा है तो उसको पैसा पड़ा पड़ा सहन नहीं होगा, वो उस पैसे को ही कहीं ना कहीं ब्याज में लगाएगा और वहीं से ब्याज कमाएगा। इनके सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक गोल्ड और दूसरा होता है प्रॉपर्टी। ये गोल्ड में और प्रॉपर्टी के अंदर भरपूर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग कभी अपने खर्चों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन हिसाब पाई पाई का रखते हैं। मनी मैनेजमेंट तो कूट कूट के भरा है इनमें। अब देखते हैं इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन कि हम क्या क्या सीख सकते हैं एक बनिए के माइंडसेट से। नंबर 1, मनी मैनेजमेंट स्किल।
मनी को मैनेजमेंट करना हमको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में पैसा तो है लेकिन अब उस पैसे को मैनेज कैसे करना अगर हमको ये नहीं पता तो भैया वो पैसा आज है और कल उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। किसी भी बिजनेस की प्रैक्टिकल स्किल्स तो आप एक बनिया से ही सीख सकते हो, क्योंकि अगर एक बनिया है और उसकी एक मिठाई की दुकान है तो वो अपनी दुकान पे उसको रखेगा जिसको डायबिटीज है। नेक्स्ट लेवल का माइंडसेट होता है इनका। ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।